तो साइन, देख क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लिख गया ये। साइन पाई बाई 5 साइन 2 पाई बाई 5 साइन 3 पाई बाई 5 और साइन 4 पाई बाई 5, है ना। तो पहले इसको थोड़ा समझते हैं कि आखिरकार हमें क्या अप्रोच करना है। देखिए बोर्ड में, देखिए दो चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बार बार वो कॉन्सेप्ट यूज होगा कि एंगल का सम पाई बाई 2 है या एंगल का सम पाई है। जैसे यहाँ साइड में लिख देता हूँ, मैंने कोई एंगल लिया पाई बाई 8, मानो मुझे ऐसे दो एंगल चाहिए जिनका सम जो है वो पाई के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे दो एंगल चाहिए जिनका सम पाई के इक्वल आ रहा है। तो बेटा ये कितना आ गया, 8 आ गया। तो आप इसको 8 पाई की तरीके से सपोज करो, ठीक है ना। तो 8 पाई में से 1 पाई यहां पर आ चुका है, तो इसका मतलब जो सेकेंड एंगल होगा वो क्या होगा, 7 पाई बाई 8। इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, पाई। क्या आसानी से समझ में आ रहा है चीज। दूसरा अगर मैंने माना, अच्छा सम अगर पाई बाई 2 चाहिए, एक पाई का और कर लेते हैं एग्जाम्पल, पाई बाई 5, तो इसको 5 पाई माना आपने, एक पाई चला गया तो ये क्या आ जाएगा, 4 पाई बाई 5। इनका सम कितना हो गया, पाई। अब इनकी खास बात क्या है, मान लो कि दोनों एंगल के साथ में साइन ऑपरेट होके आ गया, ऐसा आ गया साइन पाई बाई 5 इंटू साइन 4 पाई बाई 5। तो आपको डायरेक्टली सोचना पड़ेगा, अच्छा इन दोनों का सम आ रहा है पाई के इक्वल, तो आप इसे चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो साइन ऑफ पाई बाई 5। ये क्या होगा, साइन ऑफ पाई बाई 5। छोटे एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां तक कहीं कोई परेशानी है। अच्छा दूसरा पेज मैं लिख देता हूं, मान लो कि दोनों का एंगल का सम पाई बाई 8 मैंने लिखा, मुझे सम चाहिए पाई बाई 2, तो 8 का हाफ कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 4। तो 4 पाई हो गया, 4 पाई में से एक पाई आ चुका है, तो 3 पाई बाई 8। तो इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। ठीक है, एक और देखते हैं, पाई बाई 16। बोलो बेटा कितना आना चाहिए सम की पाई बाई 2 हो जाए, 7 पाई बाई 16। तो ये सम क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। क्या यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ रही है, बढ़िया से। अब इसमें अगर दोनों साइन आ गए, तब इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करके लिख देंगे कॉस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल पाई बाई 16 साइन ऑफ पाई बाई 16। अगर सम पाई बाई 2 आ रहा है तो कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर सम पाई आ रहा है तो साइन में कन्वर्ट कर देंगे। आते हैं बैक क्वेश्चन में। अब आप मुझे बता सकते हैं, पहले तो इनका जोड़ीदार देखिए क्या क्या है। साइन पाई बाई 5, साइन पाई बाई 5 का पेयर किसके साथ होगा, साइन 4 पाई बाई 5, साइन 4 पाई बाई 5। और इसमें साइन 2 पाई बाई 5 का पेयर हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 5। अच्छा बेटा इन दोनों का सम कितना आ रहा था, पाई आ रहा था, सम आ रहा था पाई। तो इसको क्या लिखोगे आप, साइन पाई बाई 5 इंटू साइन पाई बाई 5। और इसको क्या लिखोगे, साइन 2 पाई बाई 5 इंटू साइन 2 पाई बाई 5। क्या यहां तक सब ठीक है। तो बेटा ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 5, और ये आएगा साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 5। पाई बाई 5 होता कितना है, पाई बाई 5 ये होता 36 डिग्री। तो ये क्या मिलेगा, इसको ऐसा लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 36 डिग्री और साइन स्क्वायर 72 डिग्री।
हमारे पास वैल्यू किसकी मालूम है, साइन 18 डिग्री कॉस 36 डिग्री, यही पता है। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट पेज में, साइन स्क्वायर 36 इंटू साइन स्क्वायर 72। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, साइन स्क्वायर 72 कॉस स्क्वायर 18 लिख सकते हैं। और ये क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब जो वैल्यू हमें पता है उनको हम यूज कर लेंगे। क्या आ जाएगा, 1 माइनस, बेटा कॉस 36 की वैल्यू बताइए, कॉस 36 की वैल्यू बोलिए, बाई 4, सही है। √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये आएगा 1 माइनस इसका होल स्क्वायर। तो 1 माइनस इसका होल स्क्वायर आएगा, तो 5 प्लस 1 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 16, ये आएगा 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 2√5, 16 इज एल्शियम, तो 16 माइनस 6 माइनस 2√5, 16 यहाँ एल्शियम, 16 माइनस 6 प्लस 2√5, तो ये कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2√5, 10 माइनस 2√5 अपॉन 16, और दूसरे में क्या आ जाएगा, 10 प्लस 2√5 अपॉन 16। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या आएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 16, तो 100, 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 80 अपॉन 16 इंटू 16, तो आंसर आ जाएगा 5/16। मुझे लग रहा है कि शायद समझ में आ गया होगा। आज का डेट क्या बेटा, 27/6/2025, पेज नंबर 1।
क्या नेक्स्ट पेज करूं? बेटा नोट हो गया? नहीं, नोट हो गया? बेटा नोट हो गया सबका? नेक्स्ट। सबने नोट कर लिया? नेक्स्ट आर्टिकल है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन ए ट्रायंगल। देखिए क्या होता है इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बेटा कितना होता है 180 डिग्री, है ना। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना है बहुत, जो हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। क्या है ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 180 माइनस बी लिख सकते हैं। ए प्लस सी की वैल्यू क्या लिख सकते हो 180 माइनस बी। और इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को अप्लाई करेंगे, जैसे साइन ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या आएगा साइन 180 माइनस बी। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी एग्जैक्ट साइन बी के इक्वल आ जाएगी, है ना। दूसरा कॉस ए प्लस सी, कॉस 180 माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा कॉस बी आ जाएगा, वहां माइनस लग जाएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और कॉसिक पॉजिटिव होता है। फिर साइन कॉस के बाद 10 आएगा, 10 ए प्लस सी इज इक्वल टू आएगा 10 180 माइनस बी, तो माइनस का आएगा 10 बी। कॉट ए प्लस सी इज इक्वल टू कॉट 180 माइनस सी, तो माइनस का कॉट सी। सेक ए प्लस सी की वैल्यू सेक 180 माइनस, यहां बी होगा, यहां पर भी बी होगा।
सेक 180 माइनस बी, ये आ जाएगा माइनस का सेक बी, और सेक के बाद आएगा कॉसेक, कॉसेक ए प्लस सी मतलब आएगा कॉसेक 180 माइनस बी, दिस वैल्यू इज कॉसेक। यहाँ तक मतलब साइन और कॉसेक को छोड़ दीजिए, बाकी सारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यहाँ तक सब ठीक है, बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आगे आते हैं। अगर हम बात करें हाफ एंगल की, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस बी, ए प्लस सी अपॉन टू 180 माइनस बी अपॉन टू, 90 माइनस बी अपॉन टू। अब इसमें सब ऑपरेट कराइए, साइन ए प्लस सी अपॉन टू, ये आ जाएगा साइन 90 माइनस बी अपॉन टू, साइन 90 माइनस बी अपॉन टू को क्या हो जाएगा, कॉस बी अपॉन टू। फिर इसमें कॉस ऑपरेट करा दीजिए, तो क्या आएगा, कॉस 90 माइनस बी अपॉन टू, तो ये क्या आ जाएगा, साइन बी अपॉन टू, 10 ए प्लस सी अपॉन टू, 10 90 माइनस बी अपॉन टू, तो ये क्या आएगा, कॉट बी अपॉन टू, साइन कॉस 10 कॉट, कॉट ए प्लस सी अपॉन टू, कॉट 90 माइनस सी अपॉन टू, 90 माइनस बी अपॉन टू। तो आ जाएगा 10 बी अपॉन टू, साइन कॉस 10 कॉट हो गया बेटा, सेक ए प्लस सी अपॉन टू, सेक का हो जाएगा कॉसेक बी अपॉन टू। तो हाफ एंगल में साइन का कॉस, कॉस का साइन, 10 का कॉट, कॉट का 10, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक होता है। लेकिन फुल एंगल में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। यही रूल है। तो एक दो एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं आपसे। कॉस ए प्लस सी का वैल्यू बताइए बेटा, क्या होगा, बोलिए। क्या साइन होगा या कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस ही का कॉस रहेगा, कॉस आएगा, बी आएगा, यहां माइनस आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 10 सी की वैल्यू क्या होगी, तो माइनस 10 ए प्लस बी, डन। अगर आपसे बोल दिया जाए, यहीं पर लिख देता हूं, कॉट ए प्लस सी अपॉन टू, तो तुरंत आप क्या लिख दोगे इसको, 10 बी बाई टू। क्या मेरी बात समझ में आ रही, यहां तक कहीं कोई डाउट है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फिफ्थ, ये बेटा क्वेश्चन भी है और स्टैंडर्ड भी, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं यहां पर, प्रूव दैट साइन 2a साइन 2b साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c, 4 साइन a साइन b साइन c।
चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया तो क्या आ जाएगा, साइन 2a साइन 2b साइन 2c। सबसे पहले क्या लगाएंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे, साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, बोलिए। इन दोनों में साइन c प्लस साइन डी अप्लाई कर देंगे तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2, ये आ जाएगा साइन 2c। क्या बेटा इसको हम ये लिख सकते हैं, साइन ऑफ a प्लस बी और कॉस ऑफ a माइनस बी। चूंकि ये आगे चल के खैर देखते हैं, साइन 2c। बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन के फॉर्मेट में, बोलिए। साइन a प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है, साइन a प्लस बी को साइन c लिख सकते हैं क्या, या माइनस साइन c, साइन c, यस, साइन c कॉस a माइनस बी, साइन c कॉस a माइनस बी। अब यहां पर साइन c आ चुका है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये लिख देंगे 2 साइन c कॉस c। डन। अब दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, 2 साइन c कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आएगा, कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस कॉस c। क्या यहां तक कहीं कोई डाउट आ रहा है? अब एक एंगल को क्या करोगे, दो एंगल के सम में कन्वर्ट कर दोगे। कॉस ऑफ a माइनस बी, कॉस c की जगह आएगा माइनस, क्या लिखेंगे बेटा, बदलिए कॉस c को, एक एंगल को दो एंगल के सम में, माइनस कॉस a प्लस बी। अब बेटा ये फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। हाँ बताइए, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। 2 साइन a साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है जो हमें याद नहीं आ रहा है, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। याद नहीं आया ना, अभी भी आ गया, कुछ आया याद? मान लो भूल गया तब क्या करोगे, भूल गया तो कोई बात नहीं, 2 साइन c। भूल गया तो तरीका है, कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए पहले। कॉस a माइनस बी क्या होता है, कॉस a कॉस b प्लस साइन a, यहां नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। क्या था, 2 साइन c कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। वैसे तो भूलना नहीं चाहिए क्योंकि भूलने का कोई मतलब नहीं बनता है। कॉस a माइनस बी, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b माइनस साइन कॉस a प्लस b का फॉर्मूला, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। देखिए कुछ कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 साइन a साइन b और यहाँ 2 साइन c, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 4 साइन a साइन b साइन c। तो दिस इंप्लाई, रिजल्ट क्या आ गया, साइन 2a साइन 2b साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c।
नोट करें। पीछे कम है और बस यहीं से था। हाँ, दो एंगल का सम, ठीक है ना। ये प्रीवियस पेज नोट कर लिया, करिए। नोट हो गया बेटा? तो यहां पर देखिए बहुत है कॉन्सेप्ट। यहां पर एंगल जस्ट डबल है, प्लस में एंगल डबल है और मल्टीप्लाई में एंगल हाफ है। तो ये याद रहेगा, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। अब देखिए क्वेश्चन इस पर बेस्ड। नेक्स्ट पेज करें 7। क्या क्वेश्चन देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री प्लस साइन 100 प्लस साइन 210 अपॉन साइन 25 इंटू साइन 50 इंटू साइन 105। अब देखें इस क्वेश्चन में क्या होगा। सिंपल है सॉल्यूशन, प्लस वाले एंगल डबल है, अच्छा हमारे कहने का मीनिंग है कि जो भी एंगल यूज हो रहा है तो वो 180 होना चाहिए। काउंट करो जरा, 105 कितना है, 105 प्लस 25 कितना हुआ, 105 प्लस 25 कितना हुआ, 130। 130 और 50 कितना हुआ, तो कहाँ दिक्कत आ रही है। तो साइन 2a वाला एंगल करोगे तो वहां तो 2a होता है ना, एंगल तो नीचे होता है ना एबीसी, इसको ना मानते एबीसी। ऊपर वाला सम करोगे तो साइन 360 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही ना, पक्का। इसका मतलब देखिए फॉर्मूला क्या था, यहां जाएगा साइन 50
साइन 100 प्लस साइन 210 अपॉन साइन 25 साइन 50 और साइन 105। तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c क्या होता है? 4 साइन एंगल इनके हाफ 25 साइन 100 और साइन 105। साइन 25 नहीं, यहां पर एंगल हाफ नहीं किया मैंने। 100 का एंगल कितना आ जाएगा? हाफ 50 और 210 का आ जाएगा 105। तो साइन 50 और साइन 105, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो फाइनल आंसर इज 4। डन। यहां पर जो फॉर्मूला यूज किया वो क्या यूज किया है? साइन 2a प्लस साइन 2b बेटे आगे बढ़े इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर एंगल ऑफ ट्रायंगल then show that cos alpha upon sin beta sin gamma plus cos beta upon sin alpha sin gamma cos gamma upon sin alpha sin beta is equal to 2। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है ना, देखते जाइए। हाँ बच्चा लोग, लिखना एक मिनट स्टॉप कीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या कर लीजिए आप लोग, एलसीएम ले लीजिए। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन बीटा साइन गामा निकल गया तो बचा साइन अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा? साइन अल्फा कॉस अल्फा। साइन अल्फा साइन गामा चला गया तो यह आ जाएगा साइन बीटा कॉस बीटा। ये आ जाएगा साइन गामा कॉस गामा। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है। अब इन सब में आपको पता था साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था? 1/2 साइन 2 थीटा था, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 साइन 2 अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 बीटा प्लस 1/2 साइन 2 गामा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। इसके बाद 1/2 ले लीजिए कॉमन, तो क्या आ जाएगा? साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा, और नीचे साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। ये 1/2
बेटा इसका फॉर्मूला क्या दे देगा, 4 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा इंटू साइन गामा। 2 2 जा 4, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो फाइनल आंसर इज 2, राइट हैंड साइड। नोट करिए। तो क्या ये क्वेश्चन नोट हो गया? देखिए नेक्स्ट वन इज, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। ये जो पाई कॉस से लिखा है इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हो गया 2 + 2 कॉस, मतलब पाई, पाई का मतलब प्रोडक्ट हो गया ये, कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, है ना। अब देखते हैं इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, ध्यान से सुनिएगा। क्या फॉर्मूला था? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक कॉस का टर्म, एक साइन का टर्म, है ना। तो क्या इसको हम ऐसा कह सकते हैं, साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, और ये साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिखा जा सकता है आराम से। मैंने यहां पर चेंजेस कर दिए, है ना। 1 को पहले लिख दिया, फिर लिख दिया साइन स्क्वायर ए, और इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी आ गया। ठीक है। अब बताइए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? कॉस बी प्लस सी इंटू कॉस बी माइनस सी। ठीक है, यह आ जाएगा कॉस बी प्लस सी इंटू कॉस बी माइनस सी, और यह आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस। बेटा कॉस बी प्लस सी को सिंगल एंगल में लिख सकते हो क्या? जैसे दो एंगल का सम दिया है कॉस में, तो उसको कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? माइनस कॉस ए लिखोगे या प्लस कॉस ए लिखोगे? क्या लिखोगे बेटा? माइनस कॉस ए। तो माइनस कॉस ए
इंटू कॉस बी माइनस सी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस, अब चूंकि यहाँ कॉस ए आ चुका है इसलिए साइन को हमें कॉस में बदलना पड़ेगा, अभी तो कॉमन ले पाएंगे, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस कॉस ए और कॉस बी माइनस। यहां तक देखिए कहीं किसी को कोई परेशानी हो रही? बेटा 1 प्लस 1 क्या हो गया? 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 2, और इन दोनों में माइनस कॉस ए कॉमन ले लीजिए, तो कॉस ए कॉमन लिया तो कितना मिल गया आपको? कॉस ए, और यहां पर आएगा प्लस, नहीं माइनस कॉमन लिया है तो माइनस कॉस बी माइनस सी, तो 2 माइनस कॉस ए। बेटा कॉस ए को क्या लिख सकते हो दो एंगल के सम में? बोलिए। माइनस कॉस ऑफ बी प्लस सी, ए हो गया ना, तो बाकी के दो एंगल क्या बचे? बी प्लस सी, तो क्या इसको लिख सकते हैं? माइनस ऑफ कॉस ऑफ, यानी माइनस ऑफ, बोलिए क्या होगा, बोलेंगे तो याद होंगी चीजें, माइनस ऑफ कॉस ऑफ बी प्लस सी, माइनस ऑफ कॉस ऑफ बी माइनस सी, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा प्लस। भाई इन दोनों से मैंने क्या किया? माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस आ गया प्लस, कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस बी प्लस सी प्लस कॉस बी माइनस सी। क्या आपको फॉर्मूला याद आ रहा है? कॉस बी प्लस सी प्लस कॉस बी माइनस सी, 2 कॉस बी कॉस सी, तो ये आ जाएगा 2 प्लस, ये आ जाएगा कॉस ए, यहां जाएगा 2 कॉस बी और कॉस सी, तो 2 प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। नोट करो। किसको बेटा? तो पाई नहीं है ये इंटू वाला होता है लफड़ा, ये ऐसा है। इस समेशन का मतलब होता है सम करना, पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट करना। तो एंगल चूंकि 3 ही होते हैं तो कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी आ जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ समेशन लगा होता तो क्या लिखते? कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, है ना। वो पाई मत समझो, ये बड़ा वाला पाई है। बेटा नोट हो गया यहां तक?
नेक्स्ट लिखें। प्रूव दैट cos A plus cos B minus cos C is equal to -1 plus 4 cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2। cos नहीं आएगा, साइन आएगा। साइन C by 2। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जाए तो क्या आएगा, cos A cos B माइनस cos C। cos A प्लस cos B माइनस cos C। बेटा क्या लगाएं फॉर्मूला पहले, cos C प्लस cos D। बोलिए क्या होगा, cos C प्लस cos D का फॉर्मूला 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B अपॉन 2 माइनस ऑफ cos C। बेटा दो एंगल का सम दिया, वो भी हाफ में है, तो cos का क्या हो जाएगा, साइन। 2 साइन क्या लिखेंगे, A प्लस B बाई 2 को साइन C बाई 2। डायरेक्टली समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। इंटू इंटू कॉस A माइनस B बाई 2। और चूंकि यहाँ साइन का टर्म आ गया है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C बाई 2। कॉस C का फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C बाई 2। अब देखिए ये हो गया 2 साइन C बाई 2 इंटू कॉस A माइनस B बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर C बाई 2। दोनों से 2 साइन C बाई 2 कॉमन ले लीजिए, तो पहले से क्या आएगा, cos ऑफ A माइनस B बाई 2, 2 साइन C बाई 2 कॉमन हुआ तो प्लस साइन C बाई 2, और ये बाहर आ जाएगा -1। यहां तक कहीं कोई परेशानी है, कोई डाउट? तो आगे देख लेते हैं। ये है -1 प्लस 2 साइन C बाई 2। ये ऐसा करो, अगले पेज में लिखो, -1 प्लस 2 साइन C बाई 2 cos A माइनस B बाई 2 साइन C बाई 2 cos A माइनस B बाई 2 प्लस साइन C बाई 2। -1 प्लस 2 साइन C बाई 2 cos A माइनस B बाई 2। बेटा साइन C बाई 2 का मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हो cos A प्लस B बाई 2 लिख सकते हो ना। अब आप याद करिए, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B किसका फॉर्मूला होता है, 2 cos A cos B। तो ये क्या जाएगा, यहां से यहां जाएगा 2 cos A इंटू cos B। क्योंकि एंगल हाफ हाफ दिए तो हाफ हाफ एंगल लिख देंगे। ये क्या आएगा, -1 प्लस 2 साइन C बाई 2। तो ये आएगा -1 प्लस 4 cos A बाई 2 cos B बाई 2 और ये साइन C बाई 2। राइट हैंड साइड आ गया। नोट करो।
जहां भी डाउट हो वहां पूछ सकते हैं। कुछ डाउट है? कॉस सी को ये वाला फॉर्मूला याद करिए बेटा। कॉस 2 थीटा होता था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता था। तो अगर हम यहां पर केवल कॉस थीटा लिखें तो क्या आएगा? मुझे तो आप समझ में आ गया होगा। रफ करें क्या? प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज। कुछ लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं। एक छोटा सा स्टैंडर्ड है ये। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल in a right angle triangle sin square a plus sin square b plus sin square c is equal to 2 होता है। देखिए इसको छोटा सा प्रूफ कर लेते हैं बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल इसका मतलब कोई ना कोई एक एंगल तो 90 डिग्री होगा। किसको 90 डिग्री मान लिया? ए को। ए को हमने मान लिया 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया एंगल बी प्लस सी कितना होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 90 प्लस साइन स्क्वायर बी, और सी को लिख सकते हैं 90 माइनस बी। साइन स्क्वायर 90 माइनस बी, तो ये 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू क्या आ गई? इन सबका सम 2 के। डन। बेटा हो गया नोट? क्या नेक्स्ट पेज कर दूं? सबने नोट कर लिया है ना?
Prove that prove that sin square A plus sin square B plus sin square C minus sin square C 2 sin A sin B sin C 2 sin A sin B cos C। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या रहा बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो समझे यहां पर बेटा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी का फॉर्मूला होता है क्या? बताइए, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी का कोई फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यानी फॉर्मूला होगा साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी। अब जरा सोच बताइए, अब क्या करें, क्या करना चाहिए बोलिए? क्वेश्चन में इन्वॉल्व होइए आप लोग। साइन बी प्लस सी को कुछ कर सकते हो क्या? क्या कर सकते हो? साइन बी प्लस सी को क्या कर सकते हो? साइन ए से रिप्लेस कर सकते हो, बिल्कुल एकदम सही है। हमने लिख दिया साइन ए, क्योंकि हमें पता रिजल्ट दो एंगल का सम तीसरे एंगल के इक्वल होता है। इन दोनों में साइन ए हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बच जाएगा, साइन ए प्लस साइन ऑफ बी माइनस सी। अब बताइए जरा, क्या आप कुछ किसी को चेंज कर सकते हो क्या? किसको चेंज कर सकते हो? ए को क्या कर सकते हो? ए को क्या कर सकते हो? मार्कउट के बराबर कर देंगे। ए को क्या लिखेंगे, बी प्लस सी के इक्वल कर सकते हैं। लिख सकते हैं हम लोग साइन बी प्लस सी प्लस साइन बी माइनस सी, ये साइन है। अब बेटा क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ रहा आप क्या कर सकते हो भाई? साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी, किसका फॉर्मूला? टू साइन ए, टू साइन ए कॉस बी। टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता था? साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी, ये होता था। तो ये आ जाएगा टू साइन बी कॉस सी, और ये क्या आ जाएगा, साइन ए। तो फाइनल क्या बना, टू साइन ए साइन बी कॉस सी। डन, नोट करें।
क्या बेटा नोट हो गया ये क्वेश्चन? नोट कर लिया क्या? आगे लिखें। नोट हो गया सभी? चलिए मैं देखता हूँ क्या फॉर्मूला। 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इंटू 10 गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा 10 बीटा 10 गामा प्लस 10 गामा 10 अल्फा। इसको ऐसे भी लिखते हैं 10 ऑफ 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको लिखते हैं समेशन ऑफ 10 अल्फा माइनस इन तीनों का प्रोडक्ट है पाई ऑफ 10 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस समेशन ऑफ दो का प्रोडक्ट 10 अल्फा 10 बीटा। ये भी लिख सकते हैं, नोट करिए। क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड भी है। इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट टेन ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी इज इक्वल टू 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी। या आप ऐसा कह सकते हैं इसको समेशन ऑफ 10 ए इज इक्वल टू पाई ऑफ 10 ए। मतलब इसका मतलब होता है सम, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट।
ये नोट कर लो, फिर इसके बाद प्रूफ करा देता हूँ। रफ करें। देखिए देखिए सॉल्यूशन क्या प्रूफ करना था। इन ट्रायंगल ABC tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। ट्रायंगल ABC का मतलब क्या हुआ, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू बेटा कितना, पाई। यही होता है ना। अच्छा, तो इसको ऐसा लिख सकते हो, A प्लस बी की वैल्यू पाई माइनस C लिखा जा सकता है। दोनों तरफ टेन ऑपरेट करा दो। टेन ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू टेन ऑफ पाई प्लस C। फॉर्मूला लिख दीजिए, टेन A प्लस टेन B वन माइनस टेन A इंटू टेन B। टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, तो ये आ जाएगा टेन C, वो भी माइनस का। क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, टेन A प्लस टेन B माइनस टेन C से मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या आएगा, माइनस टेन C माइनस माइनस प्लस टेन A टेन B टेन C। इसको यहां ले आइए, टेन A प्लस टेन B प्लस टेन C इज इक्वल टू टेन A इंटू टेन B इंटू टेन C। ओके, नोट कर लो। वीडियो नोट हो गया। प्रूव दैट
summation of cot A, cot B, this value is 1. लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, तो क्या है कॉट ए कॉट बी का समेशन। तो समेशन हटेगा तो बेटा क्या आ जाएगा, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी कॉट ए। कॉट ए कॉट बी कॉट सी कॉट ए कॉट सी कॉट ए, ठीक है ना। तो ये हमने ले लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, 1/10A इंटू 1/10B, 1/10B इंटू 1/10C प्लस 1/10C इंटू 1/10A, है ना। एल्शियम ले लीजिए, 10A 10B 10C, 10A 10B खत्म हो जाएगा तो यहां से क्या मिलेगा, 10C प्लस 10A प्लस 10B, बट ऐसा कुछ बचेगा। तो हमें पता है रिजल्ट कि 10A प्लस 10B प्लस 10C क्या होता है, 10A इंटू 10B इंटू 10C। ये रिजल्ट पता हमें कि इन ट्रायंगल ABC 10A प्लस 10B प्लस 10C, इसकी वैल्यू होती है 10A इंटू 10B इंटू 10C। ये रिजल्ट होता है, तो यहां से क्या जाएगा देन, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, क्या दिया था, 10A प्लस 10B प्लस 10C अपॉन 10A इंटू 10B इंटू 10C। देखिए ये दिया था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10A प्लस 10B प्लस 10C को हम लिख सकते हैं 10A इंटू 10B इंटू 10C अपॉन 10A इंटू 10B इंटू 10C। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो फाइनल आंसर 1, राइट हैंड साइड, ठीक है ना। कोई डाउट, आ जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा।
यहां तक नोट हो गया? देखिए नेक्स्ट, प्रूव दैट summation of 10a/2 10b/2 is equal to 1। ये समझ आ गया? नोट कर लिया? अगला वाला ट्राई करो। करें बेटा स्टार्ट? बन गया? बेटा सेकंड क्वेश्चन ये लिखा हुआ प्रूफ करने के लिए। देखिए फर्स्ट का सोल्यूशन क्या दिया? लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, क्या है? समेशन ऑफ 10a/2 इंटू 10b/2 ये दिया। समेशन ऑफ 10a/2 इंटू 10b/2। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हो गया, अब ऐसे करते हैं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 180 होता है ना, तो लिख लेते हैं a प्लस b/2 180 माइनस c/2। ऐसा लिख सकते हैं आराम से। फिर इसको लिख सकते हो a/2 प्लस b/2
इसको लिख सकते हो 90 माइनस सी बाई टू, 90 माइनस सी बाई टू। अब दोनों तरफ क्या करो, 10 को ऑपरेट कर दो। तो जैसे ही आपने 10 को ऑपरेट किया, 10a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू 10 90 माइनस c/2। तो 10a का फॉर्मूला लगा दीजिए इसको, तो ये आएगा 10a/2 प्लस 10b/2 अपॉन 1 माइनस 10a/2 10b/2 इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कॉट c/2, है ना। तो इसको लिख सकते हो क्या, 1/10 c/2। अब आगे देखते हैं, 10a/2 प्लस 10b/2 कॉट c/2 का मतलब क्या हुआ, 1/10 c/2। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा, 10a/2 10c/2 प्लस 10b/2 10c/2, 1 का इसमें मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस 10a/2 10b/2, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, 10a/2 10b/2 बेटा प्लस का हो जाएगा, प्लस 10b/2 10c/2 प्लस 10c/2 10a/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ये क्या मिलेगा आपको, सिग्मा ऑफ 10a/2 इंटू 10b/2 इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। इसलिए ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस इसी से काम बन जाएगा, है ना। नोट कर ले। बेटा रफ करें इसको, ये नोट हो गया पूरा। नेक्स्ट वाला ट्राई कर सकते हो, सेकंड। उसको बंद रहने दीजिए क्योंकि इसमें लाइट आ रही है। नहीं नहीं, ये रॉड की लाइट आ रही है। हाँ, ये कौन सा था, वो बेटा। बेटा किसको कल बुकलेट नहीं मिली थी, जाइए उसी को। नेक्स्ट पेज।
क्या करें? सिग्मा ऑफ कॉट ए बाई टू इज इक्वल टू पाई ऑफ कॉट ए बाई टू। प्रूफ हो गया बेटा पीछे ये वाला क्वेश्चन। वीडियो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्या था? सिग्मा ऑफ सॉरी पाई ऑफ कॉट ए बाई टू। पाई ऑफ कॉट ए बाई टू इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ कॉट ए बाई टू इज इक्वल टू पाई ऑफ कॉट ए बाई टू। तो किसका फॉर्मूला अप्लाई करें, टेन का या कॉट का? कॉट का अप्लाई करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, तो a प्लस बी प्लस सी, बेटा यहां देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री। a बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 90 माइनस सी बाई टू। दोनों तरफ मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसमें कॉट का फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस सी बाई टू। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हुआ? कॉट ए कॉट बी, हाँ बेटा, -1 अपॉन कॉट बी बाई टू प्लस कॉट ए बाई टू, कॉट बी बाई टू प्लस कॉट ए बाई टू, कॉट 90 माइनस थीटा 10 सी बाई टू। ये क्या आएगा 1 अपॉन कॉट सी बाई टू। मल्टीप्लाई करें, कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू -1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं,
इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो यह जाएगा कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू इज इक्वल टू कॉट ए बाई टू। तो ये हो जाएगा पाई ऑफ कॉट ए बाई टू, ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ कॉट ए बाई टू। ठीक है ना। देखिए कहीं कोई डाउट है?